अब बात करते हैं क्लास 12th की। हाँ सुमित्रा, नहीं पढ़ना है? स्किप कर दूं? जल्दी आ जा इधर, जल्दी आ जा। पढ़ना है तो जल्दी आ जा, और बोरिंग होना नहीं। हो गई, कब से पढ़ा रहे हो? फर्स्ट में रखना है कब से? होना हो तो आजा। ठीक है, कल तेरे को फर्स्ट में रखूंगा, पर लक्षण भी तो होने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, बोरिंग नहीं होंगे, है ना? बोरिंग तो होना ही नहीं, बोरिंग पूरा इंटरेस्ट के साथ। चलो देखो, तुम्हारे सिलेबस में दे रखा है लेसन नंबर 2, ठीक है? तो अब लेसन नंबर 2 की बात करते हैं। लेसन नंबर 2 का जो नाम है वो क्या है? एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब एक दल के प्रभुत्व क्या हुआ, कुछ समझिएगा इस लेसन में? इस लेसन का अर्थ क्या हुआ? लेसन का नाम, पहले इसको एक्सप्लोर करो जल्दी से। एक दल, दल क्या होता है पहले ये बता। हैं? दल के बारे में कभी सुना है? हैं? दल के जनजाति जैसे जनजाति हो सकता है ना? नहीं। दल क्या होते हैं ना? दल क्या होता है? समूह। कबड्डी दल है, खो खो दल, अरे नहीं, बीजेपी का दल, कांग्रेस का दल, सही है। समूह। हाँ वही है, दल यानी समूह, ग्रुप, ठीक है? अब कहीं भी बीजेपी का वर्चस्व होता है, कभी आरएलपी का होता है, कभी कांग्रेस का होता है, सही बात है। तो अब ये पाठ का नाम क्या बोल रहा है? एक दल के प्रभुत्व का दौर। यानी कि एक ऐसा समय आया था जिस समय एक दल राज करता था, और आज उसको कोई पूछता ही नहीं, यानी कि उसका वर्चस्व कम हो गया है। पहले था ना, उतना नहीं। समझी मेरी बात? तो अब इस लेसन में हम यही देखेंगे कि इस दल ने क्या क्या किया, यानी कि इसने अपना वर्चस्व कैसे बनाया, समझी ना? ये देखेंगे। अब कुछ चीजें हमने पहले पढ़ ली थी लेसन नंबर 1 में, जिसे भारत किस प्रकार आजाद हुआ, यानी कि किन किन कठिनाइयों या किन किन चुनौतियों का सामना भारत को करना पड़ा, और कौन कौन से कारण रहे, सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, देखने की थी। और स्वतंत्रता तो मिल गई, विभाजन हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, मर गए, कट गए, सब हो गया, ठीक है? अब बात थी राष्ट्र के निर्माण करने की। किसका निर्माण? राष्ट्र का निर्माण करना है। अब राष्ट्र का निर्माण करने के लिए क्या करना पड़ेगा बता? सबसे पहली बात जल्दी से बता, राष्ट्र का निर्माण करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एकता को बढ़ाना पड़ेगा। एकता को बढ़ाने के लिए क्या करेगी? लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करेगी। बहुत अच्छा। तो इसीलिए स्वतंत्रता के बाद, तुरंत बाद, देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए किसका निर्माण किया गया? भारतीय संविधान का। क्या? किसका निर्माण किया गया? भारतीय संविधान का। दूसरे स्टूडेंट भी सुन सकते हैं, चीजें सभी के काम की, ठीक है? ऐसे नहीं गए सुमित्रा की ये तो ये पढ़ी, बाकी भी सुन सकते हो, तसल्ली से आराम से सुनो। और बाकी काम कर रहे हो तो रिटर्न वर्क करो, कोई दिक्कत नहीं। अब संविधान को अंगीकृत कब किया गया बता मेरे को? तू मेरे से प्रश्न पूछती है, आज मैं तेरे से पूछ लेता हूँ। हैं? अंगीकृत यानी कि मामला तैयार है, वर्ष 11 में 18 दिन, मामला तैयार है, अब आदेश चाहिए इसको लागू करने का। पूरी किताब कंप्लीट हो गई है। 2 वर्ष तो अंगीकृत कब किया गया? 2 वर्ष 11 11 में 18 दिन। मेरे को भी पता है। दिन तो पूछा ही नहीं मैंने ऐसे थोड़ी पूछा दिन कितने लगे। सर हाँ, मैंने ऐसे थोड़ी पूछा कि दिन कितने लगे। तब बता दिया। मैंने पूछा अंगीकृत कब किया गया, किस दिन किया गया, डेट बतानी। अंगीकृत हाँ 15 क्या है अंगीकृत? अभी तेरे को एक्टिव करूंगा मैं। अंगीकृत है क्या? 26 नवंबर 1949 का ये क्या है? इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। अच्छा, संविधान लागू हुआ तो बनकर तैयार हो गया, लागू नहीं हुआ। फिर 26 जनवरी 1950 को क्या किया उन्होंने? हैं? फिर सुनना, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ? अंगीकृत। क्या हुआ? अंगीकृत। 26 जनवरी 1949 है ना? इस दिन क्या हुआ था? क्या 24 जनवरी? सुन ले एक बार, 26 जनवरी 1949 क्या हुआ था? अंगीकृत। 24 जनवरी, एक मिनट तुम कंफ्यूज कर रही है, रुक। मैं ये
अरे रुक, दोनों चीजें मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। पहली डेट है, एक मिनट रुक, 26 नवंबर 1949। इसको सुन ले, यहाँ पे 3 डेट दे रखी है ना, एक ही बार में समझ आना, गलती तो हो जाती है, अपन तो इंसान है, सही बात है कि नहीं? यस, सुनना, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान अंगीकृत। रह जाएगा यार, अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949। क्लियर, पहली बात क्लियर। दूसरा, 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 हस्ताक्षर हुए थे इस पर। क्या हुए थे इस पर साइन हुए थे संविधान पे, पढ़ लिख के। अरे अपने कागज तैयार करते हैं, अरे हाँ, पर किसने साइन हुए? हैं? किसी ने साइन किए थे, ठीक है। फिर 24 जनवरी 1950 को, कब? हस्ताक्षर हो गए ना, बताओ। हाँ, 24 जनवरी 50 पे। हस्ताक्षर का काम कंप्लीट। क्लियर, समझ गई कि नहीं? 24 के बाद 25 के दिन छुट्टी थी, क्या पता क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 इसको अमल में लाया गया, यानी कि मामला शुरू, यानी कि इसका प्रयोग स्टार्ट कर दिया। क्लियर? अच्छा, मैं नवंबर में 3 डेट बता तीनों डेट के बारे में जल्दी से, फिर आगे पढ़ेंगे। 24 जनवरी 1949 को तो हस्ताक्षर किए। नहीं, तो अंगीकृत हुआ। आपने हस्ताक्षर किया, आपने बताया था। हाँ ठीक है, हस्ताक्षर किया, मैं कंफ्यूज कर दिया मैंने। हाँ, अब नेक्स्ट। अब जब भी वापस है ना। हाँ नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट डेट, एक तारीख बता दी, 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी अमल में लाया गया, अमल में लाया गया। सुन तो ले मेरी बात, अमल में क्या लाया? यानी कि इसका प्रयोग शुरू कर दिया गया, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर की, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? वो लागू हो गया है, अंगीकृत किया। अंगीकृत हो गया। अब बता। 24 जनवरी 1950 को तो इसका हस्ताक्षर हुए। सही है। 26 जनवरी 1950 को 1950 को इसको वो क्या किया? अमल में लाया गया, प्रयोग किया गया। अमल ही में लिखते हैं, प्रयोग में किया गया। प्रयोग किया गया। हम्म। और 26 नवंबर 1950 को इसको तीनों तारीखें कंप्लीट। ये तारीखें बहुत कंफ्यूज करती है, तो मत थोड़ा बस, ठीक है। अब तो नहीं होगी, कोई बात नहीं, कंफ्यूज कर दिया फिर, अब तो अपन को सही याद है। अब पूछता हूँ, हस्ताक्षर कब किए गए? अमल में कब लाया गया? 26 जनवरी 1950। और अंगीकृत कब किया गया? अंगीकृत 26 नवंबर 1950। 26 नवंबर 1949। 49। 49 है, 50 है। मेरे को एक बात बता, 49 ना 50 कैसे होगा? नवंबर तो फिर वो 1 साल बाद अंगीकृत, यानी कि लागू पहले हो गया, अंगीकृत बाद में हुआ, है ना। पहले अंगीकृत हुआ, फिर हस्ताक्षर हुए, फिर अमल में लाया गया। 49 वाली डेट पहले आएगी, अंगीकृत में 49 लगा देना है, अंगीकृत में 49, ठीक है। और 50 में 2 काम हुए, एक तो हस्ताक्षर, दूसरा 50। हाँ 50 में 2 काम हुए, एक तो हस्ताक्षर, दूसरा अमल में लाया गया। क्लियर? अब तो समझ में आ गया। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेरा टाइम बिगड़ा है, उसके लिए कोई बात नहीं, टाइम बिगड़ा है, पढ़ने के लिए बिगड़ा है। चलो अब हम बात करते हैं चुनाव आयोग की। लेसन नंबर 3 में इसको बहुत डिटेल में दे रखा है, लेकिन 2 को पढ़े बिना 3 को पढ़ना थोड़ा सा कठिन लगता है। लेसन नंबर 3 का नाम क्या है? नियोजित विकास। तो नियोजित विकास पढ़ने के लिए थोड़ा इससे माथा अपन को पछाड़ना पड़ता है। ये लेसन तेरी हेल्प करेगा थर्ड को थोड़ा सा इम्प्रूव करने में, क्योंकि अब तेरे को अच्छा नहीं लगेगा जब कोई एक घटना बीच में से हटा देंगे फिर कोई कहानी कहेंगे, है ना। कभी कभी होता है ना, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उसमें कोई ऐसी कहानी चल रही होती है, आधी कहानी बता देते हैं ना, आधी बोलता है आधी पढ़नी है तो इस ऐप को डाउनलोड करो। ऐसा होता है कभी कभी, आधी कहानी बता देता है, एक बार एक राजा था, अन्य था, ऐसे हर कुछ बना देता है। तो हुआ नहीं है। देखे ना एड आते ना, तो उसमें क्या करता है, आधी कहानी तो बता देता है, बोलता है अब आधी देखनी है तो इस ऐप पे जाओ। समझे मेरी बात? ये कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट वाले दे देता है।
तो यहाँ पर भी बुक से कुछ चैप्टर या कुछ पार्ट हट जाता है तो फिर अपन को थोड़ी सी घुटन सी महसूस होती है कि यार कोई इसमें और बीच में कुछ हुआ तो नहीं हुआ ऐसे। अब सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीजें। अब बात आती है चुनाव आयोग की। किसकी बात आती है? चुनाव आयोग का क्या काम होता है, पहले ये बता। हाँ, चुनाव आयोग क्या कराता है? चुनाव कराता है, वो भी निष्पक्ष रूप से। निष्पक्ष रूप क्या होगा? निष्पक्ष क्या होता है? बता, निष्पक्ष क्या होता है? बिना किसी भेदभाव के। बिना किसी ऐसे नहीं कह रहे सरपंच साहब अपना है, मन ट्रैक्टर निकलवा दो, पुलिस वाला उबा है और बाकी कोई बापड़ा गरीब है कहीं जा रहा है तो है ला 200 रुपये ला। समझे? ये निष्पक्षता नहीं हुई। अगर गरीब से 200 रुपये लिए जा रहे हैं चालान के तो ट्रैक्टर वाले से भी 1000 रुपये लो। इसको बोलेंगे निष्पक्षता। समझे? ये कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं, अब आम चुनाव कराना यानी कि जनता का शासन, लोकतंत्र यानी क्या हुआ? जनता का शासन। अब जनता को अधिकार दिए जा रहे हैं कि तुम अब सरकार चुनने का मामला तुम्हारे हाथ में। पहली बात तो जनता बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ नहीं आता है न जाता, ठीक है। अशिक्षा बहुत थी, गरीब बहुत थी, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। अब इतनी गरीबी में उन लोगों को शिक्षित करना, क्या करना? शिक्षित करना और चुनाव के बारे में जानकारी देना सबसे बड़ा इनके लिए दिक्कत थी, ठीक है। फिर सबसे बड़ी बात थी मतदाता सूची तैयार करना कि कौन कौन वोट दे सकता है, ठीक है। यानी कि जो 18 वर्ष थी ना इसमें आयु, हाँ कि 21 वर्ष थी, 21 वर्ष थी पहले, 21 वर्ष थी मेरे हिसाब से, फिर घटा के 18 की होगी। तो वापस 21 करेंगे? पहले थी, हाँ पहले 21 थी, वापस 21 करेंगे। अब वो मेरे को नहीं पता है, चलो अपन थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, ठीक है। और एक इनकी दिक्कत ये थी, देखो चुनाव आयोग के सामने तकलीफें आ रही ना, उनकी बात कर रहे हैं। पहली दिक्कत क्या थी? मतदाता सूची जारी करना, ठीक है। दूसरी दिक्कत क्या थी बता, अभी बताए उनमें से। हाँ कौन है बाहर? हाँ छुट्टी से रही हूँ, छुट्टी से रही टाइम बाकी है, क्लास बाकी है, आज लेट ले रहा हूँ, काले बात करी तो काले मतलब परसों। हाँ भेज दीजिए, ये यहीं रहने दे बेटा, है ना। अभी मैं पूछूंगा तेरे से वापस रिटर्न में, तो पहले बता देना। चुनाव आयोग की सबसे पहली दिक्कत मतदाता सूची जारी करना। दूसरी दिक्कत, चुनाव के लिए जो क्षेत्र होते ना, यानी कि इस एरिया के चुनाव यहाँ होंगे, इस के चुनाव यहाँ होंगे, उन क्षेत्रों का डिसीजन लेना, सीमांकन करना, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। इसके अलावा यहाँ पे लिख रखा है 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज हुए नहीं, यानी कि इन्होंने सर्वे किया ना, उस सर्वे में 40 लाख महिलाएं रह गई। क्यों रह गई? हाँ, नाम क्या लिखा? अल्लाना की बई, फलाना की बई, ऐसे नाम लिखे। यहाँ लिख रखा है देखो, अल्लाह की बेटी, फल्ला की बीबी, रमेश की बीबी, रामू की बेटी, ऐसे नाम लिखे थे चुनाव की लिस्ट में। अब फलाने की बीबी तो देखो 15-20 नाम सेम आ जाएंगे ऐसे। तू ही फलाने की बेटी हो गई, वही फलाने की बेटी हो गई, ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा तू कौन से फलाना की, वो कौन से फलाना की। यानी कि ये दिक्कत थी, तो इन नामों को खारिज किया गया, वापस सर्वे किया गया और इनके नाम निकाले गए कि भाई फलाने की बीबी का नाम चाहिए हमें, फलाने की, उस नाम से क्या काम। उन्होंने लिख दिया फला की बीबी, कौन से फला की, 10-15 जनों ने सेम लिख दिया। अब उनके नाम है ही नहीं, अब मतलब उनका लिस्ट में नाम किसे क्या निकाला, अब ये फला की कहाँ की है, ये फला की कहाँ की। तो ऐसे मामले कितने आए? 40 लाख। अब सोच इतने लोग अनपढ़ थे, समझी। फिर चुनाव आयोग ने बोला कि भाई ऐसे फल्ला वल्ला नाम हमें नहीं चाहिए, हमें तो व्यवस्थित संक्षिप्त नाम चाहिए जो कि है अच्छे से, ठीक है। आज तो आधार कार्ड बन गया है, सभी के अलग अलग नंबर दे रखे हैं। उस वक्त देश में मतदाता कितने थे? 17 करोड़। कितने थे? 17 करोड़ उस समय मतदाता थे, ठीक है। और इतने लोगों में से
विधायकों की सीटें कितनी थी, विधायक कितने चुनने थे चुनाव आयोग को? 3200 विधायक सिलेक्ट करने थे जो अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करेंगे। विधायक वही होता है जो अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करता है। लोकसभा के लिए सांसद कितने चुनने थे? 489। कितने? 489। 489 सांसद चुनने थे लोकसभा के लिए। समझ गए कि नहीं? और इसमें से 17 करोड़ में से पढ़े हुए कितने? 15%। 85% अनपढ़। तो उनको लेके चलिए। सबसे पहले अनपढ़ है, वोट तो दे सकते हैं, अंगूठा तो लगा सकते हैं। अरे वो इनको इतना सा तो पता है कि हाँ अपने राजा यो शेरो आपने इसको जिताना है, इतना सा तो पता कर लेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। अब इसके लिए चुनाव आयोग ने एक दिमाग लगाया कि ये सारे हैं अनपढ़। ठीक है, सबसे पहली बात तो विधायक को भी होशियार करना पड़ेगा। डेढ़ दमाड़ को उठा के ला रहे, ले तू खड़ा हो जा, ले तू खड़ा हो जा। आज के समय तो मौका ही नहीं मिलता है। उस समय कंपटीशन था ही नहीं, कुएं पे जा रहे, ले आजा, तेरे को विधायक बना रहे, आजा। और आज टीचर बनने के लिए रो रहे हैं। समझे मेरी बात? तो इसलिए इन्होंने क्या किया, 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों को शिक्षित किया, प्रशिक्षण दिया उनको कि इस प्रकार हम चुनाव लेंगे, इस प्रकार ये करेंगे, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट रहेगा, तो आपको ये करना है। उनको पूरी प्रक्रिया समझाई कि इस प्रकार सारा काम होगा। उनको ट्रेनिंग दी कंप्लीट। फिर क्या हुआ, कोशिश की गई चुनाव करने की कि देखे अब करें, मामला के तो फेल होगा के पास। तो फिर पहला चुनाव, ठीक है, होना शुरू हुआ। ठीक है, अब दूसरे जो देश थे उस समय वहां पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देना ओनली पुरुष देंगे। लेकिन भारत में ये कॉन्सेप्ट अपनाया कि भाई महिलाएं वोट दे, वयस्क मताधिकार, यानी कि जो 18 वर्ष से ऊपर है वो वोट दे सकता है। ये कॉन्सेप्ट अपनाया, तो इससे पब्लिक भी और ज़्यादा हो गई। अगर पहले ऐसे अपनाते कि भाई पुरुष ही वोट दे सकते हैं तो वो कम होती और चुनाव जल्दी हो जाते हैं। लेकिन क्या सोचा कि महिलाएं भी हमारे यहाँ क्या करेगी, वोट देगी। अब ये मामला शुरू करने से और चुनाव आयोग की मेमोरी खराब कि अब क्या करें भाई, फंस गए ये तो। समझी मेरी बात? तो ये कॉन्सेप्ट चला। अब किस प्रकार मतदान हुआ वो देखते हैं कि हुआ ही है कि नहीं हुआ, मामला फेल हो गया। एक पत्रिका थी ऑर्गेनाइजर। क्या थी? ऑर्गेनाइजर अखबार था, है ना, पत्रिका ही बोलते, जैसे राजस्थान पत्रिका होती है ना, वैसी थी ऑर्गेनाइजर। उसमें एक मतलब एडिटर था, संपादक था। उसने क्या लिखा, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ, चुनाव को बोला कि ये चुनाव करा रहे ना, ये इतिहास का सबसे बड़ा क्या है, जुआ। जुए में क्या होता है, पैसे लगाते हैं, या तो जीतते हैं या हारते। ऐसी कंडीशन थी, या तो चुनाव आयोग को सक्सेस होना था या अनसक्सेस। ठीक है, तो फिर इन्होंने एक लाइन भी लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू, है ना, अपने जीवित रहते ही देख लेंगे और पछताएंगे, है ना। इस ऑर्गेनाइजर पत्रिका में लिखा था, सुनना क्या लिखा था, अपने जीवित रहते यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या रहा, असफल। यानी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, मामला फेल है, ये चुनाव सक्सेस नहीं होगा। ये इस पत्रिका में लिखा गया था कि यह फालतू में पैसे लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा इनसे। कहने का मतलब ये है कि हम परीक्षा के लिए संघर्ष करते हैं, तैयारी करते हैं, तो कई पास है, थानों कई % बने, ऐसा बोलते हैं। अगर बना लेते तो उनकी चुप्पी। तो जैसा मतलब हम परसेंटेज अच्छे बना लिए, है ना, हमने एक अच्छा अचीवमेंट हासिल कर लिया, वैसे ही हमारे चुनाव आयोग के साथ हुआ। अभी देखना आगे आएगा। अब एक इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा था। इंडियन सिविल सर्विस है ना, यानी कि यहाँ पे काम करने वाला एक अंग्रेज था, मतलब भारतीय सेवा में, जैसे IAS RS बनते ना आज के समय, वैसे उसका एक पद था। उसने क्या लिखा सुनना, उसने कहा आने वाला वक्त
और अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौर, बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की यह बेखुदी नौटंकी देखेगा। आता जाता तो कुछ है नहीं, ये क्या मतदान करेंगे, इनसे क्या होगा। तो ऐसा इसने मशवरा लिखा था, एक लाइन लिखी थी कि ये कुछ नहीं है, मतलब इनको ऐसे लग रहा था कि मजाक कर रहा है, मजाक समझ रहे थे। मतलब उस समय भारत कितनी मुसीबत में था सोचो, सबसे बड़ी समस्या थी उस समय। चुनावों को 2 बार स्थगित करना पड़ा। कितनी बार? 2 बार मामला कैंसिल कर दिया। इतनी बड़ी नेगेटिविटी थी, उसके कारण ही 2 बार क्या हो गया, चुनाव कैंसिल हो गए, हुए ही नहीं। फिर 1951 में, ठीक है, कब? अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक, सुनना, अक्टूबर 1952 से फरवरी, हाँ, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक, ठीक है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने चुनाव का कॉन्सेप्ट चला। क्या चला? चुनाव का कॉन्सेप्ट चला, यानी कि चुनाव हुए। और ये जो चुनाव हुए थे ना, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच में जो चुनाव हुए ना, इसको कहा जाता है चुनाव 1952, यानी कि 51 में कैलकुलेट ना करके 52 में किया जाता है, क्योंकि देश के अधिकतर भागों में जो चुनाव हुए थे वो 52 में हुए थे, यानी कि जनवरी फरवरी में हुए थे। समझ गए मेरी बात कि नहीं? तो कोई पूछता है कि भारत में फर्स्ट चुनाव कब हुए, तो 1952 ही लिखना है, ठीक है। और 51 हो तो फिर वो ऑप्शन, वो क्वेश्चन क्या है, कटता है, डिलीट होता है, ऐसा कुछ होता है। समझ गई कि नहीं? और मतदान यानी कि वोट देने का काम करने में और दूसरा वोट गिनने में कितना टाइम लगा? 6 महीने। 6 महीने में ये प्रोसेस हुआ। और आज तो हो जाता है बहुत जल्दी, तुरंत 10-15 दिन में, 15 या 20 दिन में रिजल्ट आ जाता है। 6 महीने चुनाव वोटिंग की काम चली, दूसरा कैलकुलेशन का काम हुआ कि कहाँ पे कौन जीत रहा है, कहाँ पे कौन जीत रहा है। आज तो ईवीएम में डायरेक्ट कैलकुलेट शाम को कर देता है कि ये नेता जीत रहा है, समझे ना। ईवीएम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता देता है। इलेक्ट्रिक मशीन होती है ना, उस पर लिखा होता है ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ। ईवीएम मशीन होती है ना, तो उस पर वो इजीली कैलकुलेट करके बता देते कि इसके वोट इसको मिले। लेकिन वो उस समय बताते नहीं, क्योंकि सब जोश होश में होते ना, इसलिए बताते नहीं। समझी पहले चुनाव के बारे में स्टोरी समझ में आई कि नहीं? अब उम्मीदवारों की बात करें तो 4 उम्मीदवार एक सीट के लिए थे, है ना। कितने उम्मीदवार? यानी कि एक क्षेत्र में एक सीट है, तो वहाँ पे 4 लोग खड़े हुए हैं, भाई मेरे को वोट दो, भाई मेरे को वोट दो, ठीक है। उस समय तो ऐसे ही वोट जा रहे थे, बस जो लोकप्रिय था उसको मिल रहे थे, तो भी कंपटीशन कम था। आज के समय तो पहले से ही नाम मतलब चुनकर आता है पहले से कि ये खड़े हो रहे हैं, या जो भी खड़ा होना चाहता है उसका नाम आगे भेजा जाता है, ठीक है ना। फिर उसका नाम आ जाता है, उसके जो भी निशान चाहिए वो मिल जाता है। किसी को बोतल मिलती है, किसी को कमल मिलता है, किसी को हाथ मिलता है, हाँ हाँ, उसको बैलेंस और किसी को चाय छानने की जारी मिलती है, तो वो घर घर में जाता है और जारी भेजता है, लो भाई जारी लो, चाय की वोट हमें देना, बेलन और हाँ ऐसा चलता है। किसी को झाड़ू आता है तो वो क्या करता है, हाँ घरों घरों में झाड़ू बांटता है, वोट मेरे को देना। होता है ऐसा? होता है, मैंने देखा है। हमारे नीलोद में कोई सरपंच में खड़ा हुआ था, मैंने देखा था, ठीक है। कुछ न कुछ बांटा था, ऐसा कुछ उसके आया था, जो भी आया था ना वो बांटा था, कहने का मतलब, ठीक है। फिर है आगे बात करते हैं। अब जो आलोचना कर रहे थे कि भाई चुनाव फेल हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ठीक है, परिणाम घोषित होते उनके मुंह बंद। वो बोल रहे थे ना कि ये सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार फेल होगा, नेहरू जीते जी देख लेगा, पछताएगा, लेकिन उस समय वो चीज़ सफल हो गई। क्या हो गई? यानी कि चारों तरफ से हम पर प्रेशर आ रहा है कि भाई पढ़ ले, है ना। अब मन कह रहा है पढ़ ले, बाहर से कुछ नहीं बनेगा, फेल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, नहीं बनेगा, यही नहीं होगा, लेकिन फाइनली सक्सेस मिल गई। किसको? हमको नहीं मिली, चुनाव आयोग। हमें तो तब मिलेगी जब जितने परसेंटेज सोचे उनसे ज़्यादा बनेगी। उसके लिए डेली रोजाना की कठिन मेहनत चाहिए। रोजाना यदि ऐसी कठिन मेहनत करेंगे तो एक दिन क्या होगा, जितने परसेंटेज सोचे उतने बन जाएंगे। तो तुम अगर सोच रहे हो कि लास्ट के 2 महीने पढ़ के परसेंटेज बना लेंगे, तो ये गलत सोच है, ठीक है। समझ गए कि नहीं?
थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है? फिर कल ही पढ़ाऊंगा मैं वैसे। तेरे लिए स्लाइड मैंने पहले से ही कम रखी है। टाइम क्या हो रहा है? टाइम टाइम नहीं दिखाता यहाँ पे, क्लास खत्म नहीं होगी तब तक नहीं दिखाएगा, तो पूछ ही मत। फिर चुनाव जैसे हो गए, हमने चुनाव कंप्लीट हो गए। फिर हिंदुस्तान टाइम्स एक न्यूज़पेपर था जिसमें लिखा था, यह बात हर जगह मानी जा रही थी कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी से अंजाम दिया। कहने का मतलब ये है कि भारत की जनता का इतना तगड़ा सहयोग रहा कि सार्वजनिक मताधिकार जो हुआ था, वयस्क मताधिकार, ये सफल हो गया था। ये भारत की जनता का सपोर्ट रहा, भले अनपढ़ थी कैसी भी थी। आज भी हमारे मम्मी पापा इतने पढ़े हुए नहीं है, सही बात है ना, फिर भी लेकिन उन लोगों की सूझबूझ ने मतलब इस चीज़ को सक्सेस कर दिया। बाकी फिर क्या होता, महिलाएं वोट दे नहीं पाती। अगर ये सक्सेस नहीं होता तो ऐसे ही होता। फिर ये जो लोकतंत्र बन रहा था, इसका मेन जो उद्देश्य था वो अपन कल देखेंगे, या पहले 3 जो चुनाव हुए थे उसमें कौन जीता, कैसे जीता, ये डिटेल हम कल देखेंगे, ठीक है? समझे? कंप्लीट। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, बाकी मैंने समझा दिया है। घर पे इस लेसन को पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। जो मेरी बात को फॉलो करेगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ उसी दिन घर पे जाके लेसन पढ़ लिया ना, तो चीज़ें साथ साथ ही याद हो जाएगी, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है? अब बात करते हैं, टाइम नहीं, क्लास अभी बाकी है। नहीं आई ना, कोई बात नहीं, नहीं आए, अपना टाइम हो रहा है। हाँ,